राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए एवं वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल जी, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी, श्री अजित पवार जी एवं श्रीमती सुप्रिया सुले जी, छगन भुजबल जी एवं वरिष्ठ नेता श्री पीसी चाको जी एवं लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा ने अपील की कि अगर वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है तो आदरणीय पवार साहेब को सम्मिलित विपक्ष की कमान संभालनी होगी, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी से टकराने के लिए उनके जैसे अनुभवी और ऊर्जावान नेता की ही जरूरत है। देश हित की या राष्ट्र हित की बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती, वहाँ राजनीति हम कभी नहीं करते। Sir, talking about opposition unity, it's not reflecting in reality. Even today we saw PC Chako saying that taking a dig at Congress while you guys were talking about unity of the opposition. Well, I don't go by a particular speech. In general, if you see the NCP resolution, which has been placed, the political and the economic and the social resolution, it is very clear where we have said that we will strive for unity amongst like-minded forces, and therefore the Congress party or any other political party which has a similar ideology as the NCP or a larger thinking process like the NCP, we will always be happy to work with them. There is no reason to discount any association with the Congress. In fact, for so many years we have been part of the UPA. So was our government in Maharashtra with them for just very recently. So I don't think these statements should be read in the larger context of the NCP's direction. जी देखिए, ये आज हमारा 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में, और लगभग पूरे देश के 26 राज्यों से हमारे सब डेलीगेट्स यहाँ पे उपस्थित हुए। और मुझे लगता है जिस तरीके से जोश हम सब लोगों ने देखा है, वो समय दूर नहीं जब 2024 में पूरे देश में शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। हम लोग तेज़ी से अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के सभी लोगों को लगता है कि गुजरात मॉडल तो बहुत देख लिया, अब महाराष्ट्र मॉडल देखने की बारी है। जिस तरीके से देश के केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा की है, आर्थिक रूप से हम लोग विफल होते जा रहे हैं, श्रीलंका जैसी स्थिति में आते जा रहे हैं। अब मोदी जी पे 2024 में देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। अब एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो सभी विपक्षी दलों को साथ में ले सके, सभी लोगों के साथ में लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम कर सके। और हम सब लोगों को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी युवाओं को अब ये लगता है कि अब शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व की देश को ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है सभी विपक्षी दल साथ में आएंगे और 2024 में मिलके इन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ने का काम करेंगे, उनको दूर भगाने का काम करेंगे। सर, 2024 में जो आने वाला है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, आप हमारा संगठन हम विस्तार कर रहे हैं। लगातार जनता के मुद्दे, महंगाई के हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मुखर आवाज़ रही है। और हम लोगों ने अब यही सोचा है कि जनता के मुद्दों के साथ अब हम इनसे लड़ेंगे। ये कितनी ही हमारे पीछे EB, CDI, इनकम टैक्स कुछ भी लगा दें, लेकिन हम अब इनसे डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और इनसे लड़ने का काम करेंगे। सड़क से संसद तक अब इनसे लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। खास तौर पे युवा वर्ग, हमारा युवा साथी अब एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को मैसेज यही देना है कि बहुत हो गए भावनात्मक मुद्दे, बहुत हो गए मंदिर मस्जिद की लड़ाई, बहुत हो गई जात पात धर्म की लड़ाई। अब मूल मुद्दों पे आने का समय आ गया है। अब महंगाई की बात होनी चाहिए।